तो फाइंड द वेव लेंथ फॉर 100 ग्राम पार्टिकल मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास जो है हमें किस में लेना है यार, मास केजी में लेना है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया। तो इट इज 0.1 केजी एंड वेलोसिटी जो है वो क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में ही रखेंगे। तो लैम्बडा क्या होगा, तो लैम्बडा इज एच बाई एम वी। तो एच हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 एंड एम हो गया 0.1 एंड वी कितना है, 100 है। ठीक है, तो ये नीचे बचा 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 6.62 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। ठीक है, तो ये लैम्बडा आ गया फर्स्ट वाले में। देन क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या है, मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज दिस मच जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। यस लक्ष्मी, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में उसका भी तुम्हें सेंड कर दूंगा। तो a moving electron has 4.55 into 10⁻⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्बडा हमें निकालना है। तो देखो क्या होता था, h/√2m के था क्या, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है तो। ठीक है, या फिर जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को और इजी कर सकते हैं। याद है, अगर हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लैम्बडा क्या था, √150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो वो ठीक रहेगा, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना देके जूल में दिया है, 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दें। तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इट इज 2.84 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम, इट इज रूट ऑफ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इट इज 7.26 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 7260 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट नहीं करते तो कौन सा फॉर्मूला लगाते जूल के लिए, h/√2m वाला। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी होता है, जब काइनेटिक एनर्जी को हम सब्स्टिट्यूट करके लैम्बडा निकालते हैं तो ये भी एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो जूल में दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड टू 100 वोल्ट। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज या पोटेंशियल दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे, रूट ऑफ 150 बाय 100 किसमें आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये आएगा 1.22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। देन क्वेश्चन नंबर 40। Calculate the de Broglie wavelength of electron moving with a speed of nearly 1/20 that of light। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, इट इज 1/20 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 into 10⁸। तो क्या आ गया है, दिस इज 1.5 into 10⁷7 मीटर पर सेकेंड।
तो वेलोसिटी मिल गया। नाउ लैम्बडा मिल जाएगा, तो लैम्बडा इज h अपॉन mv, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास कितना इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड वेलोसिटी क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁷। तो ऐसे लैम्बडा क्या आएगा, तो ऑब्वियसली ये लैम्बडा जो है मीटर में आएगा। तो ये हमारे पास आता है 0.484 या 0.485 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा आई थिंक। यस 10 हो जाएगा, तो इट इज इन मीटर। तो एंगस्ट्रॉम में क्या होगा 0.485 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मींस डेल्टा वी निकालना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला एक्चुअली हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वैसे, है ना, क्लास में हमने कराया था ना, 1 एंगस्ट्रॉम डेल्टा एक्स था और डेल्टा वी निकालना था, बट करा देते चलो। सो डेल्टा वी क्या होगा, इट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या आएगा ये 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई 3.14 एंड m की वैल्यू क्या लेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड डेल्टा एक्स जो है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है तो उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो इट इज 10⁻⁻10। तो ये क्या आएगा, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी कराया था, ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, देन ये 2 टाइम्स, देन 9.1 को 9 ले सकते हैं, तो इट इज 1/18 इंटू 10⁻⁻, ये क्या हुआ -41 हुआ, पर गया +41, तो ये 10⁻7 आया इन मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या था 5.55 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने क्लास में भी कराया था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। An electron is accelerated to 1/10 of velocity of light if its velocity can be measured with a precision of ±1%. What must be the uncertainty in position? तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ सो ये हो गया 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा दिया गया हो कि डेल्टा वी जो है ये क्या ±1% दिया हो, ठीक है, या ऐसे दिया तुम्हें, तो याद रखना उससे तुम्हें डबल करना है। मतलब एक्चुअली डेल्टा वी जो है ये दिया है, तो क्या लेना है तुम्हें, डेल्टा वी लेना है 2x इंटू, मतलब 2x/100 इंटू वी, ये लेना है। तो तुम्हें यहाँ पर कितना दिया, ±1% दिया, मतलब -1 एंड +1, मतलब क्या है कि रेंज कितना हो गया 2 हो गया ना। अगर यहाँ पर वो ±x% देगा तो कितने का रेंज हो गया, 2x का रेंज हो गया ना। 6 × 10⁵
मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी आ गया, हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m into delta v, so that is 6.62 into 10 raised to power minus 34 upon 4 into pi 3.14 into mass, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9, सॉरी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास क्या होता है, इट इज 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, ये होता है प्रोटॉन का मास। एंड डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 6 into 10 raised to 5। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया ये, तो ये आ रहा है 0.052 0.053 इंटू पावर हो जाएगी हमारे पास 10 raised to power minus 12 मीटर। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10 raised to plus 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0.00 या इट विल बी 5.3 into 10 raised to power minus 4 एंगस्ट्रॉम। तो इतना डेल्टा एक्स आएगा। देखो सालिक जल्दी। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में है, एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, थ्रू व्हाट पोटेंशियल शुड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन accelerated so that its wavelength becomes equal to 1.25 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर देखो हमें क्या इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल या वोल्टेज निकालना और लैम्बडा दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू रूट ऑफ 150 बाई वी, यही है ना। तो हमें ये लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में ही दिया हुआ है, कितना दिया है 1.54 इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ 150 बाई वी। तो अगर हमें वी निकालना है तो क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो 150 अपॉन 1.54 का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 63.25 वोल्ट। ओके, तो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट जो है डिस्कस कर लिया है, जो होमवर्क में दिया था। एंड फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जो है वो तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा उसका रिकॉर्डिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 हमने सॉरी 29 हमने होमवर्क में नहीं दिया, बट लास्ट लेक्चर में एक तरह से बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है सब्जेक्टिव में, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय ए बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन थर्ड ऑर्बिट। क्या आएगा आंसर, थर्ड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन में कितने वेव बनेंगे। 29 में क्या आंसर होना चाहिए फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव के 29 में। ये हमने होमवर्क में नहीं दिया था, बट ये कल कराया था ना। हमने क्या बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो नंबर ऑफ वेव्स कितने होते हैं, ऑर्बिट नंबर के इक्वल होते हैं ना।
ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है, तो हमने इसलिए होमवर्क में दिया ही नहीं था, बिकॉज कल क्लास में करा ही दिया था। तो ये हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट ही जो है डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे और कल फिर आगे नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हाँ सालिक, पहले हमने एफबीओ का रिकॉर्डिंग भेजा है, बट वो अभी तक जो पहले जो मतलब पहले हमने जो कराया था उतना भेजा है, मतलब बोर्स मॉडल तक हमने रिकॉर्डिंग भेजा है। उसके बाद वाला रिकॉर्डिंग हमने अभी तक सेंड नहीं किया है, तो हम अब सेंड कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला रिकॉर्डिंग एंड डी ब्रॉगली वगैरह वाला रिकॉर्डिंग हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। यस सालिक, वो तो है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।